आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हब मैथ इंग्लिश पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं बीटीसी वाली फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, तो इसीलिए आपके लिए मैं एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जो आपको पेपर में बहुत ही हेल्प करेगी। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट सेमेस्टर जितने भी क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हुए हैं आज वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और इस तरीके से कवर करेंगे। हो सकता है शायद यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके से ना पढ़ाया हो, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखना, अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और क्वेश्चन लगभग उम्मीद है कि यहीं से आपको पेपर में देखने को मिलेंगे जितने भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना हमारी बातों को है। तो अब हम कुछ अलग तरीके से, जैसे कि क्वेश्चन हमने एक कॉपी पर लिख लिया, उसका सॉल्यूशन हम पेज पर कराएंगे। तो ये तरीका थोड़ा ध्यान से समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आया हुआ है, बोल रहा है एक आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपकी बीटीसी की परीक्षा है, नहीं कोई कंपटीशन वाला पेपर। जो जैसा कि बोल रहा है भाषाएं वहाँ पर लिखनी होंगी तभी आपको नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान देनी। डायरेक्ट आप सवाल कर सकते हैं लेकिन नंबर नहीं मिलेगा जब तक कि आप जैसा बोलेगा लिखोगे नहीं। तो सबसे पहले लंबाई दे रखी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिख लेंगे, लंबाई। तो लंबाई हमारी कितनी दे रखी है, जैसा कि आप लोग जानते हैं लंबाई बराबर क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तथा चौड़ाई कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई लिख लोगे वहाँ पर पेपर में क्या है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है, अब थोड़ा ध्यान से समझना है क्या पूछ रहा है, आगे देखेंगे। बोल रहा है आयत का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको आयत के क्षेत्रफल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो जितने भी फार्मूले उनको याद करना है, या तो आपके लिए किसी दिन एक फार्मूले वाला वीडियो ले आएंगे। तो पहले नंबर में क्या लिखना है, आयत का क्षेत्रफल बोला गया है तो आयत का क्षेत्रफल लिख लेंगे। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र कुछ नहीं आपको याद रखना है, दो चीज़ें दे रखी हैं तो आपको सूत्र भी तुरंत याद आ जाएगा। क्या बोल दोगे, लंबाई गुणे में चौड़ाई। टाइम कम होता है तो ये लंबाई और चौड़ाई आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है। अब क्या करना है, लंबाई हमारे पास कितनी है, 6 है, और चौड़ाई कितनी हमारे पास है, 2.5। ठीक है। अब इस तरीके के सॉल्यूशन करने में आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत क्या, दशमलव सबकी समस्या होती है। तो दशमलव के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप 0 हटा देंगे तो नीचे देखा जाए, चलिए नीचे देखा जाए दशमलव के पहले कितने अक्षर, 1 अक्षर है, तो कितने नीचे 0 बढ़ जाएंगे, 1। ठीक है। और सभी में नीचे हमेशा क्या, 1 अपनी तरफ से होते ही है। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप। अब क्या करना है, इसको अगर हम लोग देखा जाए, याद रखना है, जैसे कि यहाँ पर 2.53 अगर होता तो दशमलव के बाद 2 संख्याएं थी तो नीचे कितने 0 बढ़ते, 2। तो ये बात बहुत ध्यान से समझना है अगर आपको दशमलव की गुणा से बचना है। अब क्या करोगे, 5 का पारा ऐसा पढ़िए कि 10 भी आ जाएं और 25 भी आ जाएं। 5 दूनी क्या होता है, 10, और पचम क्या होते हैं, 25। इतनी बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब क्या करना है, 2 के पाड़े में 5 तो आएंगे नहीं, लेकिन 2 के पाड़े में 6 आ जाएंगे। कितने बार पढ़ने पर, 3 बार पढ़ने पर। इतनी बात समझ गए आप। अब क्या ऊपर बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, बीच में गुणे का निशान है और क्या है, 5। तो क्या देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल आपका क्या आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों की क्या हो जाएगी, गुणा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आ गया है, 3 × 5 = 15। एक चीज़ याद रखना है पेपर में, जब चीज़ें सेंटीमीटर में हैं और क्षेत्रफल निकालना है तो हमेशा क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जरूर याद रखना है, इसका जो भी यहाँ पर हो वो जरूर लिखना है। क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक जरूर याद रखना है, इससे भी नंबर कट जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या दे रखा है, देखोगे आप 2x माइनस क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर क्या है, 2। तो सबसे पहले आप देखोगे a - b की पावर 2। ये आप लोगों ने सूत्र पहले भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल इंटर में भी। तो इसको कैसे हल करते हैं, तो सबसे पहले सूत्र आपको पता होना चाहिए क्या होता है, देखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि आपका क्वेश्चन क्या है, 2x - 5 की पावर 2। अब क्या करना है, सूत्र आपको पता होना चाहिए, a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² माइनस का 2ab। यही आपको ब्रैकेट वहाँ पर खोलना था। तो सबसे पहले क्या करना है, a² की जगह पर देखोगे ये हमारा पूरा a है और ये हमारा क्या है, b। तो a की पावर 2 की बात कर रहा है, तो यानी 2x की पावर क्या हो जाएगा, 2।
ध्यान से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आराम से समझाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी किसी की नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं, आपको चीज़ें समझ में आना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम चाहे भले ज़्यादा लगे, चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आएंगी तो फ़ायदा क्या है, आप हमारी वीडियो 10 बार देखेंगे, उससे बढ़िया एक बार अच्छे से समझ लीजिए। b की पावर 2 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2। ठीक है, अब माइनस का निशान लगा लेंगे, 2 सूत्र में होता है तो 2 लिख लेंगे। आगे a है तो a का मान क्या है, आप लोगों ने देखा a का पूरे का मान क्या है 2x, तो इसको हमेशा कैसे लिखेंगे, गुणे में। अब आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा हुआ है b का मान आपने देखा क्या है 5, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया 5। अब इनको खोल लेंगे, तो सबसे पहले 2x की पावर 2, इसका मतलब है 2x हमारा कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। 2x कितनी बार है, 2 बार। डायरेक्ट भी हम बता सकते थे 2 दूनी 4x स्क्वायर, तब आपके समझ में नहीं आ सकता, सभी बच्चों का दिमाग एक समान नहीं होता है, तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। 5 की पावर 2 का मतलब 5 कितने बार, 2 बार। माइनस, अब क्या करोगे, सबसे पहले 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, साथ में x है तो x लिख लेंगे, गुणे में 5 है तो 5 लिख लिया। ठीक है, अब आगे आएंगे। अब सबसे पहले अंक की गुणा अंक से, 2 की गुणा 2 से तो कितना मिलेगा 4, और x की गुणा x से तो यानी x की पावर क्या हो जाएगा 2, प्लस 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 25। अब क्या करोगे, 4 अंक की गुणा अंक से, 4 पंचे 20, और साथ में x है तो x उतार लेंगे। ठीक है, अब इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर इसको सही से लिखना है जो इसका नियम होता है तो 4x स्क्वायर माइनस के 20x और प्लस का 25, ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपके समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा। तो इसके लिए भी आपको फार्मूले की ज़रूरत होगी। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों में सूत्र याद होना चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहला काम है सूत्र याद करना। अब ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई भी सेमेस्टर नहीं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं जिसमें ये सवाल आता ना हो, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। आज के बाद आपको ऐसे सवालों में दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है। बोला a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल क्या हो जाए 2a प्लस b हो जाए। तो क्वेश्चन आपने उम्मीद कर रहे हैं अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब क्या करना है, ये बोल रहा है कि योगफल 2a प्लस b हो जाए, a माइनस b में क्या जोड़ें। तो ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, जब जोड़ की बात करेगा तो ये जो लिखा हुआ है 2a प्लस b, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख लेंगे 2a प्लस b हमारे क्वेश्चन में था। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब बोल रहा है यहाँ पर 2a प्लस बी हो जाए, a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो इस वाले में से इसको घटा देना है, जोड़ने की तो बात ही यहाँ पर नहीं करनी है। 2a प्लस बी है, माइनस के क्या लिख लोगे a माइनस। तो हम लोगों ने जो है ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने उस दिन पढ़ लिया था कि a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए। तो हम इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले जब कभी भी बात करेगा योगफल की, तो वहाँ पर क्या करना है, जिसका योगफल बोल रहा है 2a प्लस बी का, तो उसको जो है पहले वाले से घटा देंगे। पहले क्या लिखा हुआ था, तो हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया है a माइनस बी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जिसका बोलेगा योगफल उसको पहले लिखना है, उसमें से उसको घटा देना है। अब देखेंगे क्या करना है, 2a प्लस बी जैसे लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब माइनस का चिन्ह जब खोलते हैं तो जो भी अंदर माइनस का होता है वो प्लस का, और जो प्लस का होगा वो माइनस का। तो पहले वाले को बदलते नहीं, माइनस का ये ऐसे ही रखेंगे। अब अंदर देखेंगे क्या है, माइनस का b है तो प्लस का क्या हो जाएगा b। ठीक है, इतनी बात समझ गए। माइनस का चिन्ह जब खुलता है तो अंदर वाले जो चिन्ह हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 2a यहाँ पर है और कहीं आपको a दिख रहा है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये प्लस का ये माइनस का है, तो 2a में से एक a चला जाएगा तो क्या बचेगा a। अब ये प्लस का भी है, ये भी प्लस का भी है, यानी दोनों जब जुड़ जाएंगे तब क्या हो जाएगा 2b। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके के सवालों को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि क्या लिखा हुआ था। जैसे कि बोलेगा a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस बी हो जाए, तो आपको इसको पहले लिख लेना है, इसमें से इसको घटा देना है।
इतनी बात याद रखनी, कभी भी सवाल गलत नहीं होगा ये। अब आगे सवाल देखेंगे। बोल रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल करेंगे। अब सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 4 अंकों की जानते होगे क्या होती है, 9। 9 से बड़ी कोई संख्या होती नहीं है, तो हम लोगों ने 9 को कितनी बार ले लिया, 4 बार। अब आगे बोलेंगे, सवाल जैसा जैसा बोलता है वैसे वैसे करते रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले अब क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो छोटी संख्या भी यहाँ पर अब लिख लेंगे हम लोग। छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की छोटी संख्या, 0 से छोटी कोई संख्या होती नहीं, तो 4 अंक लेने हैं, 1 2 3 और एक संख्या ले ली, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इनका क्या निकालना है हमको, अंतर। अंतर का मतलब समझ लेना क्या होता है, घटाना, ठीक है। तो अंतर का मतलब घटाना। तो 9 से 0 जाएंगे 9, 9 से 0 जाएंगे 9, 9 से 0 जाएंगे 9, ठीक है। अब जब 9 से 1 घटाओगे तब कितने बचेंगे, 8। यही इसका क्या आ जाएगा, अंतर। तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, कोई विशेष कठिन नहीं पूछे जाते हैं। ये आपके वो पेपर हैं जो आपके पिछले साल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो इनको ज़रूर पढ़ के जाना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चारों सवाल हमारे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो भी सवाल ना समझ में आए हैं तो आप प्लीज़ पूछ लेना, हम बता देंगे फिर से। अगर जो भी सवाल आपके समझ में नहीं आ रहा है, आप देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो अब देखोगे आप, ये तो हो गया है। अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, एक लासा का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 10 15 का लासा ज्ञात कीजिए। तो 5 10 15 का लासा आपको सबसे पहले, वहाँ पर कोई एग्जाम आप कंपटीशन का नहीं दे रहे हैं, डीएलएड का दे रहे हैं, तो 5 पहले लिखना है, 10 लिख लेना है और 15 लिख लेना है। सबसे पहले आप इसको किससे काट सकते हैं, सबसे छोटी संख्या से हमेशा काटते हैं। तो इसको आप जो है 5 से पहले काट लीजिए, 3 से भी कट सकता है लेकिन 5 से काट लीजिए। 5 1 कम, 5 दूनी 5 3 15। अब ये किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं। 1 2 2 1 कम 2 सॉरी और 3। अब किससे कटेगा, 3 से। 1 1 3 1 कम 3। लासा का मतलब जब तक कि यहाँ पर आपके पास 1 नीचे नहीं आ जाएगा तब तक कि इसको हल करते रहना है। अब आप देखेंगे क्या क्या बचा हुआ है। तो 5 आए हुए हमारे पास हैं और गुणे में क्या आया है, 2 आया हुआ है और क्या है 3। इन सब की आपस में क्या कर देते हैं, गुणा। तो 5 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ोगे, 5 दूनी 10, 5 से पहले इसको काटा, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो इनका जो लासा है 5 दूनी 10, 10 3 30। तो लासा बराबर आप लोग वहाँ पेपर में क्या लिख देंगे, 30। या तो एक चीज़ याद रखना, जब अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आपको ये चेक करना है 5 10 15 ऐसी कौन सी संख्या लें जो सभी से कट जाए। तो आप देखोगे 20 कट नहीं सकता, 25 कट नहीं सकता है, तो 30 देखोगे 10 के भी बाड़े में आ जाएगा, 10 दूने भी 10 3 30 सॉरी, और 5 6 30 और 15 दूनी 30। तो ये भी आपका सवाल हो जाएगा। समझ गए लासा कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आगे क्वेश्चन आप देखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, सबसे छोटी बोल रहा है 3 अंकों की, तो सबसे छोटी की बात, यानी 3 अंकों की तो कितने, 4 अंकों में 3 जीरो लेते हैं, 3 अंकों में 2 जीरो लेते हैं, तो 3 अंक हो गए ना, 1 2 3। यही हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। एक नंबर आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का परिमाप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है फिर से, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बोल रहा है 35 सेंटीमीटर व्यास, व्यास पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, व्यास में हम लोग क्या लिख लेंगे, व्यास को वैसे डी भी बोलते हैं, डायमीटर। तो व्यास हमारा दे रखा है 35। तो जब कभी भी व्यास दे रखा होगा तो सबसे पहले इससे हम लोग निकालेंगे त्रिज्या, और व्यास के आधी होती है त्रिज्या, तो सबसे पहले जब आर निकालोगे तो वो हो जाएगा d/2 होता है, यानी व्यास बटे 2। अब d का मान आपको मालूम है क्या है, 35 बटे में क्या हो जाएगा 2।
इतनी बात समझ गए आप। जब कभी भी व्यास दे रखा होगा तो त्रिज्या निकालोगे, उसका हमेशा क्या हो जाएगी, आधा। इतनी बात समझ गए। अब हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है व्यास वाले वृत्त का परिमाप। तो अगर आपको परिमाप का सूत्र नहीं याद होगा तो यहीं पर आप सवाल छोड़ देंगे। तो सबसे पहले सूत्रों पर जरूर काम करना है, उनको जरूर याद रखना है। वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप आप जब निकालेंगे तो होता है 2πr। अब थोड़ी सी हम रफ्तार बढ़ाएंगे, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना। वृत्त का परिमाप 2πr होता है, तो 2 को ऐसे ही लिखेंगे। पाई का मान आप लोग जानते हैं 22 बटे क्या होता है, 7। और अभी हम लोगों ने r को क्या निकाला है, r हम लोगों ने अभी निकाला है 35/2। इतनी बात समझ गए। तो अब क्या करोगे, 7 से 35 को हम लोग काट सकते हैं, 7 पन्ना 35, और 2 से 22 को काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। इतनी बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। ये तो आपने बेसिक पढ़ा ही होगा, कैसे काटते हैं कैसे नहीं। अब क्या करेंगे, 11 की गुणा ऊपर ऊपर की गुणा हो जाएगी, 11 पच्चे 55, और इधर आपके पास क्या बचा हुआ है 2। तो 2 पंचे 10 का 0, 2 पंचे 10 और 1 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये किस में दे रखा था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 110 सेंटीमीटर हमारा इसका वृत्त का परिमाप आ गया। बात समझ गए। तो वृत्त के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए, और व्यास जब दे रखा हो तो उसका हमेशा आधा करना है। पेपर में ये बातें याद रखनी होंगी। अब क्या करेंगे, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। 24/7, 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 24/7 को दशमलव में जब बदलना है तो ऐसा सवाल कोई भी आए तो नीचे वाले से ऊपर वाले में क्या दे देंगे, भाग। तो 7 को जब 24 से भाग देंगे। अब क्या करना है, 7 के पहाड़े में 24 नहीं आते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। तो 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 चक्कू अगर 28 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा 24 से, इसीलिए कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाएंगे। जब 3 बार ले जाओगे तब क्या करेंगे, 3 बार ले जाने में 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 24 से ज़्यादा ना हो। तो 7 3 21, समझ रहे हो ना इतनी बात आप, 7 3 21। अब कितने बचेंगे, 4 से जब 1 गया 3 बचेगा। अब तो कुछ बचा नहीं, अब जाएगा नहीं क्योंकि 7 के पहाड़े में 3 तो आएंगे नहीं। जब लगाओगे यहाँ पर दशमलव, अब क्या बढ़ाओगे 0। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 30 से ज़्यादा ना हो। तो 7 चक्कू 28, 7 पन्ना 35 करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लिखेंगे 28। बचेंगे अब क्या 2। तो आप देखोगे इसको दशमलव में बदलने पर ज़्यादा ना बदलिए, एक बार फिर से हल कर लीजिए। दशमलव के 2 अंक तक हल कर लेना है। अब क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, बचेंगे कितने 6। यही इसको जब आप दशमलव में बदलोगे तो 3.42 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दशमलव में बदलना भी आप सीख गए होगे, उम्मीद कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या करना है। हमारे 8 सवाल हो चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 9। तो इसको हम लोग ऐसे ही देख लेंगे, हल करने वाला क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आपको इसका आंसर याद करना होगा अनंत। क्या बोलेंगे, अनंत। तो याद रखना है किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं, अनंत। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका जो तरीका हम बताएंगे हो सकता है आपको कोई भी ना बताए। बड़ी लॉन्ग तरीके से आपको जितने भी चैनल हैं डीएलएड वाले सब बड़े तरीके से हल करते हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन आपको कैसे हल करना है सिंपल सा तरीका बताएंगे। आज के बाद ऐसे सवालों में कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले 2:3 और 5:8 में कौन सा अनुपात बोल रहा है क्या है, बड़ा। तो कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले अनुपात क्या दे रखा है, 2:3 है और क्या है 5:8। देख लेते हैं एक बार, 5:8। तो कैसे हल करोगे आइए बताते हैं। सबसे पहले जो 2/3 लिखा है इसको हम लोग क्या 2:3 है, इसको लिखेंगे 2/3। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, और का मतलब 5 बटे क्या लिख लेंगे 8। ठीक है,
इसको पता करना है कौन सा इसमें बड़ा है, तो कैसे करेंगे, हमेशा क्या करना है, 8 की गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 16। इतनी बात समझ रहे हो, यानी तिरछी गुणा। 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो कितना आया, 16। अब 3 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 15। इतनी बात समझ में आ गई है। ऐसा कोई भी सवाल बोलेगा बड़ा और छोटा कौन सा है, तो अगर इसमें हो सकता है आपसे पूछ देता छोटा कौन सा है, तो 16 बड़ा या 15, तो आपने देखा 15 छोटा है और 16 बड़ा है, तो यानी हमसे बड़ा पूछ रहा था, तो यानी 2/3 हमारी भिन्न जो है 2/3 भिन्न बड़ी होगी। 2/3 अनुपात जो है ये बड़ा होगा या भिन्न बड़ी होगी। समझ गए होंगे उम्मीद कर रहे हैं। कोई भी अनुपात दे उसको पहले बटे में लिख लेना है, फिर तिरछी गुणा कर देना है, जिसका मान ज़्यादा आता है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर। छोटी पूछता है तो क्या आंसर आता, 15 यानी 5/8 लिखते वहाँ पर। समझ गए आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना और उम्मीद करते हैं आपकी समझ में जरूर आएगा जैसे हम बताएंगे। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, यानी कुल 60 कप थे, 40 कप उसमें से क्या हो गए, बिक गए हैं। कुल कितने प्रतिशत कप बिके, हमको लोगों को ये बताना है। तो इसको कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उसके पास जो चीज़ टोटल यानी कितने कप हैं, तो उसको हमेशा हम लोग रखते हैं नीचे। जो भी चीज़ जितनी थी उसको हमेशा नीचे। अब बिके कितने, 40 बिके हैं, तो जो भी चीज़ बिकी है उसको ऊपर। बस इतना सा काम करना। वहाँ पर थोड़ा बहुत आप लिख लेना, कुल कप बिके, ये थोड़ा बहुत आप भाषा वहाँ पर लिख लेना अपनी तरफ से, ठीक है। अब 40 बिके तो हमने उसको ऊपर रखा, और 60 कुल थे तो हमने उसको नीचे रखा। और बात हो रही है प्रतिशत के सवाल की, तो हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुणा, ठीक है। आगे लगा देंगे प्रतिशत। 0 से 0 को हम लोग काट सकते हैं, 2 3 6 होता है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, तो 2 की गुणा जब 100 से करोगे आपको मिल जाएंगे 200, नीचे क्या आ जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 3 से जब 200 को भाग देंगे तब क्या आएगा देख लेते हैं, क्योंकि परसेंट में यहाँ पूछा गया है आपसे आंसर। तो 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, 20 से ज़्यादा 9, तिछाक 18, बचेंगे 2, फिर से उतारा 0, तिछाक 18, फिर से बचेंगे 2। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो लगा देंगे दशमलव, फिर से बढ़ाएंगे 0, तिछाक 18। ज़्यादा ना करना, दशमलव के 1 अंक या तो 2 अंक तक आपको हल करना है, ज़्यादा नहीं हल करना है, इतना टाइम नहीं होता, 1 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो आपके बचेंगे 2 शेष। तो यानी इसका उसने कितने प्रतिशत कब बेचे हैं, जो 66.6% उसने जो है कब बिके हैं या बेचे हैं, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको सवाल समझ गए होंगे। यही सवाल आपको समझने में दिक्कत होगी, बाकी जो लोग समझाएंगे। तो एक हमने सिंपल सा तरीका बता दिया है, जितने कप बिके हैं उसको हमेशा ऊपर, और जितने दुकानदार के पास कप थे उसको हमेशा नीचे, और गुणे में 100 आपका आंसर कभी भी गलत नहीं हो सकता इस तरीके से, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो जिसको भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहना। अब आगे देखते हैं। अब आगे का सवाल समझेंगे। ये भी ऐसा क्वेश्चन पेपर में लगभग हर एक सेट में पूछा गया, जो भी प्रीवियस ईयर वाले हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि 1 से 5 तक ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपने क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना है, यही चीज़ें तो रखना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से बोलना है। राकेश ने 65% अंक वार्षिक परीक्षा में प्राप्त किए। यदि पूर्णांक 500 रहा हो तो राकेश को कितने अंक मिले। तो कुछ भी नहीं करना है, जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 65% अंक वार्षिक परीक्षा में मिले हैं, यदि पूर्णांक 500 रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 500 का पूर्णांक है, 500 का हम लोग क्या निकाल लेंगे 65%, ठीक है। इतना सा काम आप कर लेंगे। अब 500 लिख लेंगे और 65% हटाओगे, नीचे आप लोगों को पता है कितने 100। 2 जीरो से 2 जीरो को इनके घर भेज देंगे। अब बचेगा क्या 5 गुणे में 65। अब क्या करेंगे
5 की 65 से मल्टीप्लाई करनी, यानी 5 पचम 25 हासिल 2, 5 छक्का 30, 30 और 2 32। तो यानी उसको कितने अंक मिले हैं? 325 अंक मिले हैं परीक्षा में। ये आप वहाँ पेपर में जरूर लिख लेना, 325 अंक वार्षिक परीक्षा में उसको जो है राकेश को मिले हैं। ये आप अपनी तरफ से लिख लेना, यहाँ इतना टाइम नहीं है, ठीक है, कि हम भाषा भी लिखें, बस आपको क्वेश्चन समझा दें हल कैसे करना है। अब जैसे लास्ट में उसने पूछा राकेश को कितने अंक मिले, तो आप लोग पेपर में लिख देंगे राकेश को 325 अंक मिले। आपका सवाल वहीं से कंप्लीट, 1 नंबर या 2 नंबर में जो भी आएगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब बात करेंगे 13 नंबर। 13 नंबर में क्या है? 3x - 5 बराबर x + 3। इसको तो सेकंडों में आप लोगों को हल करना चाहिए। 3x - 5 बराबर में क्या है? x + 3। कुछ सेकंडों में मात्र इसको हल करेंगे हम लोग। तो 3x सबसे पहले x वाले पास में करेंगे, तो 3x यहाँ पर है, इसको उठाकर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का x। अब क्या करेंगे? 3 बराबर में है, जो x को इधर लाए तो यहाँ पर 3 है, ये वाला माइनस का 5 जब हम लोग उधर भेजेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 5। अब क्या करोगे? 3x में से अगर एक x घटाओगे तो कितने मिलेंगे? 2x। ये बात समझ रहे होंगे। 5 और 3 कितने होते हैं? 8। और जब कभी भी x के गुणे में 2 है तो हमेशा कहाँ जाएगा? बटे में। तो x का जब मान निकालेंगे 8 बटे क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। अब 8 से जब आप 2 को काटेंगे, या 8 रुपये दो लोगों में अगर 8 रुपये बांटना है तो कितने कितने मिलेंगे? 4 4। तो 2 चक्कू 8, यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 4। बस ये इसका आंसर था। हमसे मान पूछा गया था x का, तो वो हम लोगों ने बता दिया, यानी समीकरण को हल करना था, आपको x का मान बताना था। अब आगे देखते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ से। इसको भी ध्यान से पढ़ना है। बोल रहा है ये किसी वर्ग की एक भुजा, यानी एक भुजा का मतलब क्या दे रखा है? एक भुजा हमारे पास कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले भुजा हम लोग लिखेंगे। भुजा बराबर क्या है? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? उसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वो क्या होता है? इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये आपका सूत्र है। तो आप लोग जानते हैं भुजा का मान क्या दे रखा है? 6, यानी 6 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 3600। जब कभी भी क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ पर अगर सेंटीमीटर है तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। ये चीज़ जरूर याद रखनी है, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, नहीं तो आपके नंबर वहाँ पर मात्रक के भी कट जाएंगे, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लोगों ने क्या निकाला? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 14 भी आप समझ गए। 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो आपको क्या करना है? बोल रहा है 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा मासा निकालने का मतलब, ये मासा का मतलब जो मैच करता हो, ठीक है। तो मैच करने का मतलब ये है। चलिए आइए करते हैं इसको। 13, 39 और 273। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनको अलग अलग हल कर लेंगे। तो 13 को आप लोग 13 गुणे 1 लिख सकते हो ना। जब मासा की बात हो तो इस तरीके से हल करना। वो तरीका नहीं बताएंगे जो सारे लोग बताते हैं, थोड़ा सा अलग। अब 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 गुणे 3। इतना तो आप लोग कर लोगे। अब 273 को करने में दिक्कत होगी, तो 273 को साइड में कहीं हल कर लेंगे। 13 सही काटेंगे। 13 दूनी 26, बचेगा 1, ये हो जाएंगे 13। 13 एक कम 13। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको जो है हम लोग अब किससे काट सकते हैं? 3 से काट लीजिए। 3 सत्ते 21 और 7 एक कम 7। तो यानी इस वाले 273 को हम लोग लिख सकते हैं 13 गुणे में क्या? 3 और गुणे में 7। इतना काम आपको करना होगा। जो कर सकते हैं उसको तो डायरेक्ट लिख लेना है, जो नहीं कर सकते उसको इस तरीके से निकाल लेना है। अब आप देखोगे मासा का मतलब हमने पहले ही क्लियर कर दिया है। मासा का मतलब मैच करना। मैच करना यानी जो दोनों में हो। जब 3 चीज़ें हों तो जो तीनों में हो, जब 4 चीज़ें हों जो चारों में हो। इस तरीके से याद रखना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो आपको तीनों में दिख रही हो? तो आप लोग तुरंत बोलेंगे मासा हमारा क्या आ जाएगा?
13। मासा वही होती है जो सभी में हो, जो सभी में कॉमन मिलता हो उसी को हम लोग बोलते हैं मासा। ठीक है, समझ गए होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। बोल रहा है कि दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल क्या है 6400 है, तो उनका क्या हम लोगों को निकालना है लासा। तो लासा कैसे निकालेंगे, एक चीज याद रखना, 16 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, ये इसका सूत्र याद करना होगा। दो संख्याओं, राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही क्योंकि जल्दबाजी में हल करा रहे हैं, ठीक है, और वैसे भी राइटिंग अच्छी है भी नहीं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे में मासा, ये इसका हमारा क्या होता है सूत्र। ये अगर याद कर लिया, इससे संबंधित एक नंबर आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, तो ये जरूर सूत्र याद करके जाना, इतनी बात हमारी याद रखना। बिना सूत्र के देखिए बैक इसीलिए मैथ में बहुत सारे लोगों की लगती है क्योंकि वहाँ पर फैक्ट वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपको सूत्र याद होगा तभी आप हल कर पाएंगे। जिनकी थर्ड सेमेस्टर वगैरह में बैक लग जाती है फिर वो उससे निकल नहीं पाते हैं क्योंकि पेपर की फिर कठिनाई लेवल बढ़ते ही जाता है। आप चाहे जैसी भी तैयारी करें, तो इसीलिए कोशिश करना है पहले अटेम्प्ट में बैक से बचना है। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल, यानी गुणनफल की बात कर रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल हम लोगों ने ये लिखा है, तो इसका गुणनफल क्या दे रखा है 6400, यही तो है, देखेंगे आप। और मासा क्या है भैया 16, तो मासा हमको, लासा ये लिखा है, लासा पता नहीं क्योंकि लासा हमको निकालना है, और मासा क्या हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। अभी हमने बोला था जो चीज़ गुणे में होती है वो हमेशा कहाँ आती है, बटे में, तो 6400 को आपको ऐसे ही लिखना, 16 कहाँ जाएगा इसके बटे में, बराबर क्या है लासा। 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए 64 आ जाए, 16 चक्कू 64, आगे क्या हो जाएगा 400, तो देखा जाए 400 बराबर लासा है, तो लासा बराबर भी क्या हो जाएगा 400, यही हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। उम्मीद कर रहे होंगे आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 भी कोई क्या करना, ये चीज जरूर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकती है या तो शायद शॉर्ट में। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती संख्या लिखिए। एक चीज यहीं पर क्लियर कर देते हैं, जब बात करेगा उत्तरवर्ती की तो यानी एक उसमें बढ़ाना है, और जब बात करेगा पूर्ववर्ती, जैसे आपसे कोई बोले 3 दिन पूर्व आप कितने साल के थे, 10 दिन के अगर आप थे तो 3 दिन पूर्व यानी 3 दिन पहले। 3 दिन पहले का मतलब 10 दिन की बात कर रहा है, 3 दिन पहले यानी 7 दिन। तो पूर्व का मतलब घटाते हैं, उत्तर का मतलब जोड़ते हैं। ये डाउट यहीं पर क्लियर कर लेना ताकि आज से कभी इसकी जरूरत ना पड़े। तो उत्तरवर्ती में जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती में घटाते हैं। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। कितनी देर लगेगी इसमें, 3 अंकों की सबसे पहले बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो बड़ी संख्या अभी हमने बताई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 999। ठीक है, ये 3 अंकों की सबसे, अब बात कर रहा है उत्तरवर्ती की, तो अभी हमने बोला उत्तर में 1 जोड़ते हैं, पूर्व में 1 घटाते हैं, तो 999 में अगर 1 जोड़ दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1000, ये भी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन वहाँ पर ऐसा नहीं कोई विशेष बड़े पूछे जाएंगे, क्वेश्चन छोटे ही पूछे जाएंगे, आपको बस उसकी लैंग्वेज समझना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर हमारा 17 भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। लिखा हुआ 0.085 को किस में बदलना है, प्रतिशत में, तो इसको भी हम लोग हल कर लेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या दे रखा है, 0.085 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे थे, लिखा हुआ है 0.085 को प्रतिशत में बदलिए। तो प्रतिशत में जब बदलने की बात करेगा तो सबसे पहले गुणा करेंगे हमेशा 100 से। ठीक है, तो पहले हमने सवाल लिखा, फिर प्रतिशत में बदलने के बोल रहा था तो हमने गुणा किससे कर दी 100 से। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको ध्यान से थोड़ा देखेंगे। यहाँ से जब आप दशमलव हटाओगे कितनी संख्या है 1 2 3, तो नीचे आपके पास 0 कितने बढ़ जाएंगे 1 2 3। ये बात आप लोगों को उम्मीद करते हैं पहले से ही पता होगी। सबसे पहले 2 0 से 2 0 को इनके घर भेज देना है। ठीक है, सबसे पहला काम। और ये वाला 0 अगर किसी संख्या के पहले लिखा है तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। तो आप देखेंगे आपके पास ऊपर क्या बचा हुआ है
85/10। अब नीचे अगर 1 जीरो आया है तो 1 अंक बाद हम लोग क्या लगा देंगे, दशमलव इसको काट कर। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 8.5%। यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। दशमलव भी बदलना, कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी तो ऐसे ही करना है। सबसे पहले गुणा 100 से करना है, फिर जो भी ऊपर देख लेना है। अगर दशमलव में दशमलव हटाओगे तो उतने ही जीरो नीचे बढ़ेंगे। जब नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर जीरो बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ये सवाल। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, आप तो इसको चंद सेकंडों में कर सकते हैं। 13 - 8 × 2 प्लस का 3, इसको आप अपने हाथ से करेंगे। 8 दूनी 16 कर देना है। समझ रहे हो बात हमारी, 8 दूनी 16। फिर क्या करना है, 13 और 3 16 हो जाएंगे, और ये माइनस के 16, 16 - 16, यानी इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो इसको आपको अपने हाथ से ट्राई करना है। इसमें बोडो मास का रूल लगेगा। जैसे कि पहले करते हैं भाग, तो भाग तो इसमें है नहीं, तो सबसे पहले भाग नहीं है तो गुणा करेंगे। गुणा के बाद फिर जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद फिर घटाना। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग सवाल कर लेंगे। अब नीचे आते हैं ये सवाल। इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, तो इसका डाउट जो है आज हम क्लियर कर रहे हैं, ताकि आपको कभी भी आगे इस सवाल को समझने की ज़रूरत ना पड़े। तो थोड़ा ध्यान से सुनना है। बोल रहा है 8 की प्रथम 5 अपवर्ती लिखिए। 8 के प्रथम 5 अपवर्ती लिखिए। तो अपवर्ती का मतलब एक चीज़ याद रखना, इसके गुणनफल। जब कभी भी अपवर्ती बोलेगा तो 8 के बोल रहा है, तो 8 के यहाँ पर लिख लेना है। 8 के प्रथम 5 अपवर्ती। ठीक है, तो क्या करना है, 8 बराबर ऐसे लिख लेना है। 5 बोल रहा है तो 8 एकम 8, फिर 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चक्कू 32, 8 फन 40। 5 की बात कर रहा था तो 1 2 3 4 5। 6 की बात करता तो ऐसे ही आगे बढ़ जाते। समझ में आई बात। अगर 5 का प्रथम 5 पूर्ति बोले तो 5 के गुणनफल लिखते हुए चले जाना है। 5 10 15 20 25। 6 का पूछे 12 18 6 और 24 30, इस तरीके से। तो अपवर्ती बोलेगा तो उनका हमेशा गुणनफल लिखना है। अगर 5 पूछता है तो 5 तक, 6 बोले तो 6 तक। तो उम्मीद कर रहे हैं आप जो है क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ चुके होंगे। ठीक है, तो हम लोग 20 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक भी नहीं रहेगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आया है वो हम हल ना कराएं। सारे क्वेश्चन आपको हल कराएंगे एक ही वीडियो में, ताकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत पास में है, तो आपको मदद मिल सके हमारी तरफ से। ठीक है, थोड़ी बहुत जो भी हेल्प हो सकती है वो हमारी तरफ से बन सके। इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब आपके प्रीवियस ईयर यानी पिछले साल के पेपर जब आपके तैयार होंगे तो उन्हीं से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन वहाँ पर पूछता है। ये चीज़ आप देख लेना चाहें, किसी भी सेट को उठाकर देख लेना। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। तो इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से हल करेंगे, थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, 350 का 10%। हम समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, वरना काफ़ी जल्दी करा सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 21 नंबर, बोल रहा है 350 का 10%। तो इसमें आपको टाइम जरा भी नहीं लगना चाहिए। 10% यानी नीचे 100, 1 जीरो से 1 जीरो इनके घर भेज देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो इसको भी काट देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या बचेगा, 35, 35 से कम, ये 35 बचा, इधर 1 बचा, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 35। तो अगर कोई बोले 350 का 10% कितना होगा, तो आप तुरंत बताएंगे 35। अब बात करेंगे, इसको हल करेंगे। 3abc - 2ab² - 5abc। चलिए इसको पहले लिख लेंगे। स्क्वायर स्क्वायर के पहले पास में लिखेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे। इधर इसको हल किए देते हैं, ताकि आपको सवाल भी दिखे और चीज़ें समझ में भी आए। सबसे पहले स्क्वायर वाले हम लोग देखेंगे। तो 3b² बड़ा है, तो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे। दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके बाद b² वाला कहाँ है, ये माइनस का 2ab² लिख लेंगे। इसके बाद में abc वाले देखेंगे तो माइनस का 5abc पहले लिख लेंगे। फिर क्या है, ये प्लस के 3abc हैं, इसको लिख लेंगे। 3abc, जगह थोड़ी कम बची, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 3ab² में से 2ab² चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ab²। अब ये माइनस के हैं, ये प्लस के, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, ये बात आपको पहले से ही पता होगी। तो -5 में से जब 3 को घटाओगे, लेकिन बड़ा इसमें से कौन सा है, तो 5 बड़ा है। 5 के आगे निशान किसका है, माइनस का, तो इसीलिए माइनस का ही बचेगा। ये बात ध्यान देना है, यही ज़्यादातर लोग वहाँ पर गलती करते हैं। तो माइनस के क्या बचेंगे, 2। समझ रहे हो आप हमारी बात। अब आगे a b c,
तो निशान भी देखना है घटाने के बाद कौन सी संख्या बड़ी है। अगर ये 3 यहाँ पर होता तो जो है 5 यहाँ पर होता तो प्लस का आंसर आता। यही चीज़ आपको याद रखनी, बस इस सवाल में इतना ही आपको सरल करना था। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। पहले जैसे घात वाली घात जो भी बराबर है उनको पहले पास में रखेंगे, जिनकी घात छोटी उनको पास में रखेंगे, फिर उनको आपस में घटाने के लिए अगर कुछ होता है तो घटा देंगे, जोड़ने के लिए अगर कुछ होगा तो जोड़ देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आप हमारा जो है 22 नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। बोल रहा है, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके वृत्त से संबंधित आते हैं। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। अब जैसे ये हमने वृत्त मान लीजिए बना दिया, ये वृत्त हमने बनाया और एक बिंदु यहाँ पर ले लिया, एक बिंदु यहाँ पर ले लिया। अब इसको आप अगर मिलाओगे तो इसको पूछ रहा है क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग जीवा बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर आपको लिख देना है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। समझ गए होंगे आप, इसको याद कर लेना। अगर याद करना नहीं तो हमने समझा दिया है कि वृत्त बनाना, दो बिंदुओं से कोई भी अगर रेखा खींची जाएगी तो उसको हम जीवा बोलते हैं। अगर ये चीज़ आपको क्लियर ना हो तो हमारा एक शॉर्ट पड़ा हुआ, उसमें हमने बोला है त्रिज्या किसको कहते हैं, जीवा किसको कहते हैं। आप चैनल पर जाकर शॉर्ट वाले में आप उसको देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहाँ पर वृत्त वाले सवालों में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है हमारा क्या बोल रहा है, बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की। अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले बोल रहा है 48 + 8 गुणे 0.75 - 5 का मान लिखिए। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग सवाल को लिख लेंगे 48 + 8 गुणे में 0.75, ठीक है, और माइनस के 5। तो इस तरीके के सवालों को आप कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले आप 48 को ऐसे ही लिख लेना, एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, प्लस का निशान लगा लेंगे। 8 को भी हम लोग ऐसे ही लिखेंगे गुणे में। भाग का निशान कहीं दिख नहीं रहा है तो भाग देंगे नहीं, पहले क्या करेंगे गुणा। लेकिन गुणा से पहले हम लोग कुछ इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी आसान लगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से हटाएंगे दशमलव, तो सबसे पहले नीचे हम लोग जीरो कितने बढ़ा लेंगे, 2। 2 जीरो कैसे बढ़े ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 1 2 संख्याएं हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सीधे 25 से काटेंगे। 25 चक्कू 100 होता है, 25 3 75 होते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम कुछ बता दें, 25 का पहाड़ा अगर आपको आता होगा तभी आप ये चीज़ समझ पाएंगे, वरना आप 5 के टेबल से भी काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से 8 को काटेंगे, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे हमारी। अब क्या करेंगे, ये 2 है, बीच में गुणा है, आगे 3 है, तो 48 को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे और 2 का पहाड़ा जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो कितने मिलेंगे 6, और आगे क्या है माइनस के 5। चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो भी बता रहे हैं। अब क्या करना, 48 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 54। 54 ही तो होंगे, आगे माइनस का कितने हैं 5। 54 रुपये में से अगर आप 5 रुपये घटा देंगे तो इसका मान हमारा क्या आ जाएगा 49, यानी इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं 49। ठीक है, समझ गए होंगे आप। इतने धीरे से, इतने सरल तरीके से हमको नहीं लगता कोई बताएगा, वरना इस क्वेश्चन को करने में 5 से 10 सेकंड। और आपकी जानकारी के लिए हम कुछ बता देते हैं, ऐसा जैसे कि आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको उसको जो है पेपर पेन लेकर कम से कम 10 से 15 बार हल करना है। इस बात की गारंटी आपके पेपर में अगर वैसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूट नहीं सकता है। तो ये ना करना कि कोशिश ही नहीं करनी है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा उसको 4 बार 5 बार 10 बार 15 बार लिखना है, हल करना है। जब आपको एक बार पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको चीज़ें वहाँ पर हल करना है तो दूर आपको चीज़ें याद रहेंगी कि इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में क्या होगा। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आप जो है मैथ में स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। वहाँ पर था अपवर्ती, ये है अपवर्तक। तो अपवर्ती और अपवर्तक में थोड़ा ध्यान रखना है। अपवर्ती में वहाँ पर गुणनफल करते हैं, यहाँ पर 12 का पूछ रहा है तो लिखेंगे 12 के अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक हमारे क्या है, 12 किस किस पहाड़े में आता है। तो 12 पहले नंबर में आएगा, 1 के पहाड़े में 12 आ जाता है, 2 के पहाड़े में भी 12 आ जाएगा,
3 के भी पहाड़े में आ जाएगा, 4 के भी पहाड़े में आ जाएगा, और किसके पहाड़े में 6 के भी पहाड़े में आ जाएगा, और किसके पहाड़े में आएगा 12, खुद 12 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, 1 के पहाड़े में 12, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 4। आप देख लेना किस पहाड़े में आता है। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो याद रखना आप, जिस पहाड़े में 12 आता होगा वही उसके क्या हो जाएंगे, अपवर्तक। तो उम्मीद कर रहे हैं आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं -2x², माइनस का 2x² पहले लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। माइनस का 2x² के बाद क्या है, माइनस ब्रैकेट में x² प्लस 4x है ना। ठीक है, तो x² प्लस 4x ये हमारा किस में है, ब्रैकेट में। इसको कुछ नहीं बस हल करना है। सबसे पहले माइनस का 2x² को ऐसे लिख लेना है जैसे दे रखा है। माइनस का निशान खोलते इससे पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जो भी अंदर प्लस का होगा वो किसका होगा, माइनस का। तो ये प्लस का ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आपको क्या करना है, ये माइनस का x², ये माइनस का, माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो माइनस के कितने x², 3x², और इधर क्या बचेगा, माइनस का 4x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे पहले बराबर 0 तो दे नहीं रखा है, इसको आप जो है ऐसे ही छोड़ देंगे। या तो जो है माइनस का चिन्ह अगर कॉमन लेंगे, x माइनस का कॉमन मिल जाएगा, इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। या तो माइनस का x जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा 3x, और माइनस का चिन्ह जब हम लोगों ने बाहर निकाला है तो 4 भी हो जाएगा। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको आप यहीं पर भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नंबर आपको दोनों जगह ही पूरे मिलेंगे। अब देखेंगे 27 नंबर सवाल, सॉरी ये 26 था, ये 27 नंबर। रुपये 150 का 12% कितना होगा, 150 का 12%, 150 का की जगह पर गुणा 12%, तो 150 गुणे 12 बटे में क्या आ जाएगा, 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 इनको घर भेज देंगे। अब बचेगा क्या, इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 तिये 15। ऊपर क्या बचा हुआ है, 6 गुणे 3 यानी 6 तिये 18। तो देखा जाए रुपये 150 का 12% कितना होगा, तो 18। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसका भी बोले का निशान लगाइए, गुणा करिए। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले बोल रहा है एक खेल का मैदान है, 110 मीटर लंबा है और तथा 40 मीटर चौड़ा है। मैदान के चारों ओर कितना लंबा तार लगेगा। कहने का मतलब है, इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में वहाँ मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा आपको चित्र बना दें ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हों। तो सबसे पहले खेल का मैदान इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इसमें दे रखा है 110 मीटर लंबा है। ठीक है, और चौड़ा कितना है, 40 मीटर। ठीक है, दो चीज़ें आप समझ गए। अब बोल रहा है मैदान के चारों ओर, यानी इसके चारों ओर बोल रहा है कितना लंबा तार लगेगा। तो जब तार लगेगा तो हमेशा निकालते हैं मैदान का परिमाप। तो मैदान का परिमाप होता है 2L + B। ये चीज़ याद रखना है। क्या निकालेंगे, वृत्ताकार मैदान का परिमाप, या मैदान का परिमाप आगे लिख लेना। क्या लिखा हम लोगों ने, मैदान का परिमाप। अब 2 को ऐसे ही लिख देंगे, और L लंबाई यानी 110 है और चौड़ाई क्या है, 40 है। 2 110 और 40 यानी 150, यानी 15 दूनी 30 और 1 0 ये वाला, यानी कितना आ जाएगा। मैदान का परिमाप चीज़ें किस में दे रखी, मीटर में, तो आंसर हमारा भी किस में आएगा, मीटर में। तो 300 मीटर तार की जो है हमको आवश्यकता होगी, या जो 300 मीटर तार है वो जो है उसको बनाने में लगेगा, या मैदान के चारों ओर तार जो हमको कितना लगाना होगा, 300 मीटर। उम्मीद कर रहे हैं आप ये भी समझ गए होंगे। जब कभी भी ऐसा सवाल बोले तो हमेशा मैदान का परिमाप लगाना है। मैदान का परिमाप का सूत्र याद कर लेना है, 2L + B ब्रैकेट में। अब ये देखिए, ये हमने पहले भी अभी जब इससे पहले क्वेश्चन कराया था तो उसमें भी बताया था। तो इसको आपको जो है अपने हाथ से करना है। क्या करना है,
x माइनस वाई में क्या जोड़े कि योगफल 2x प्लस वाई हो जाए। तो 2x प्लस वाई को पहले लिख लेना है और इसमें से जो है इसको घटा देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे लिखना है, माइनस का x माइनस वाई करके घटा देना है। अब क्या होगा, जो भी चीज़ अंदर माइनस की होगी, जब माइनस का चिन्ह हटाओगे प्लस की हो जाएगी। फिर जो भी घट रहा हो घटा देना, जो भी जुड़ रहा हो उसको जोड़ देना। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो उम्मीद करते हैं हमने आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई है, इतने सारे क्वेश्चन हैंड रिटन नोट से लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो प्लीज़ जो भी लोग बीटीसी के छात्र हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उनके पास ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके, मदद हो सके। और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।